बहुत सी उम्मीदें हैं। हमने कुछ डिमांडें अनुराग जी को दी थी और उन्होंने उन्हीं मांगों को फॉरवर्ड किया था सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनको। उसमें हमने ऑनलाइन व्यवसाय पे कठोर कार्रवाई करने या कोई नियम सख्त नियम बनाने के लिए बोला था। साथ में हमने छोटे व्यापारियों को इंश्योरेंस या पेंशन की सुविधा जैसी कोई स्कीम्स लाने के लिए बोला था। तो देखते हैं अभी सरकार इस पे क्या क्या लाती है। हमें और भी ऐसी भी उम्मीद है कि जीएसटी का एक ही स्लैब हो जाए जिससे सभी को सुविधाएं मिले, और सरकार छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं देती हैं इस पे हमारी नज़र रहेगी। देखिए, ऑनलाइन जो व्यापार है वो एक मतलब इस तरीके से व्यापार हो रहा है वो कि वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं छोटी मार्केटों को ख़त्म करने के लिए। तो इसी पे हमने वित्त मंत्री को अपना जो पत्र भेजा था उसमें लिखा था कि इस का जांच होनी चाहिए कि जो इतना ज़्यादा जो डिस्काउंट्स कंपनियां दे रही हैं छोटी मार्केटों को ख़त्म करने के लिए, तो उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और वो अनैतिक जो व्यापार कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको बताता हूँ। जैसे कोई आईफोन था, आईफोन का जो प्राइस है लगभग 1,15,000 का जो हम कस्टमर को बेचते हैं, तो दिवाली पे वही जो फ़ोन था वो 70,000 का ऑनलाइन कंपनियों ने बेचा। तो इतना डिस्काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मार्जिन ही उसमें 2 या 3% का मार्जिन है तो आप समझ सकते हैं कि इतना डिस्काउंट कैसे उसमें मिल सकता है। तो हमने इसी उस पे मुद्दे पे चर्चा करी है या भेजा है हमने अपने वित्त मंत्री को कि आप देखिए ये जो भेदभाव है, या अगर या तो कंपनी भेदभाव कर रही है क्योंकि इतना सस्ता उनको दे रही है और हम जनरल ट्रेड वालों को महंगा मिल रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। या कहाँ पे ये जो मिसमैनेजमेंट है हो रहा है उस पर हमने वित्त मंत्री को लिखा था। हमें आशा है कि बहुत मतलब जो व्यापार हैं छोटे व्यापारी वो पूरे भारत वर्ष में हैं और वो बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन व्यापार से। तो हमें आशा है कि इस पे भी कोई ठोस नीति जो है सरकार बनाएगी। देखिए, हमें तो आशा है क्योंकि सेंटर से बजट आता है और जो सारी सरकारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और एक जो व्यापारी होता है वो एक नॉन पॉलिटिकल होता है, क्योंकि इसमें व्यापारी जो होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है चाहे कोई भी सरकार हो, और वो टैक्स कलेक्ट करके अपना जमा कराता है। जैसे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और देश में जो है बीजेपी की सरकार है, तो हम जीएसटी और सीएसटी दोनों डिपॉजिट कराते हैं और दोनों सरकारों को ये मिलता है और वो लोगों की भलाई में को लगाते हैं। तो हमारे लिए तो कोई भी सरकार हो वो हमें उससे दोनों से ही बेनिफिट लेना होता है। अब ये तो मैं ज़्यादा नहीं इस पे बोल पाऊंगा क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कितने क्राइसिस में है या क्यों किस वजह से है। कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक होती हैं और व्यापारी का कोई राजनीतिक से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि उसे अपना ही कार्य से होता है, अपना टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना होता है और अपना जो व्यवसाय है उसमें अपना वो ध्यान देते हैं।